नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मोदी जी के ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास से। टॉपिक है चंपारण आंदोलन। चलिए शुरू करते हैं। तो चंपारण आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया। यह आंदोलन किसानों पर अंग्रेज निलहों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध था। चंपारण आंदोलन ने भारतीय राजनीति में गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया तथा सत्याग्रह और अहिंसा की शक्ति को पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया। चंपारण आंदोलन के कारण क्या थे? पहला, तिनकठिया प्रथा। चंपारण के किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर जबरन नील की खेती करनी पड़ती थी, इसीलिए इसे तिनकठिया प्रथा कहा जाता था। किसान अपनी इच्छा से खेती नहीं कर सकते थे। दूसरा, किसानों का आर्थिक शोषण। अंग्रेज नीलहे किसानों से कम कीमत पर नील खरीदते थे। यदि किसान नील उगाने से मना करते तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाता था। दोस्तों, तीसरा कारण था अत्याचार एवं उत्पीड़न। नीलहे साहब किसानों को मारते पीटते थे तथा झूठे मुकदमे लगाते थे। किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। चौथा कारण था कृत्रिम रंगों का प्रयोग। जर्मनी में कृत्रिम रंगों के निर्माण के बाद नील की मांग घट गई। अंग्रेज किसानों से जबरन धन वसूलने लगे। पांचवा कारण था राजकुमार शुक्ल का योगदान। चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर उन्हें चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, राजकुमार शुक्ल भितहरवा गांव के रहने वाले थे। गांधी जी का चंपारण आगमन। दोस्तों, 1917 में गांधी जी चंपारण पहुंचे। अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें जिला छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे किसानों की समस्याओं का समाधान किए बिना नहीं जाएंगे। यह गांधी जी का भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। आंदोलन की प्रमुख घटनाएं। पहला, किसानों की समस्याओं की जांच। गांधी जी ने गांव-गांव जाकर किसानों की समस्याएं सुनी, हजारों किसानों के बयान दर्ज किए। दूसरा, सत्याग्रह का प्रयोग। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाया। उन्होंने किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष करना सिखाया। तीसरा, सरकार की जांच समिति। अंग्रेज सरकार ने एक जांच समिति बनाई जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। चौथा, तिनकठिया प्रथा का अंत। समिति की सिफारिश पर तिनकठिया प्रथा समाप्त कर दी गई तथा किसानों को राहत मिली। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं अब चंपारण आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे। पहला, महात्मा गांधी। दूसरा, राजेंद्र प्रसाद। तीसरा, ब्रज किशोर प्रसाद। चौथा, अनुग्रह नारायण सिन्हा। पांचवा, मजहरूल हक। छठा, राजकुमार शुक्ल। दोस्तों, अब देखते हैं चंपारण आंदोलन का क्या महत्व है। पहला, गांधी जी का पहला सत्याग्रह। यह भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था। दूसरा, किसानों में जागरूकता। किसानों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी। तीसरा, अहिंसा की विजय। इस आंदोलन ने साबित किया कि बिना हिंसा के भी अंग्रेजों का विरोध किया जा सकता है। चौथा, राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा और दिशा मिली। पांचवा, गांधी जी का राष्ट्रीय नेता के रूप में उदय। चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी पूरे देश में लोकप्रिय हो गए। चंपारण आंदोलन की विशेषताएं। यह किसानों से संबंधित आंदोलन था। इसमें सत्याग्रह और अहिंसा का प्रयोग किया गया। आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण था। गांधी जी ने जनता से सीधा संपर्क स्थापित किया। आंदोलन सफल रहा और किसानों को राहत मिली। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं चंपारण आंदोलन के क्या परिणाम हुए। पहला, तिनकठिया प्रथा समाप्त हुई। दूसरा, किसानों को आर्थिक राहत मिली। तीसरा, अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। चौथा, भारतीय जनता का आत्मविश्वास बढ़ा। पांचवा, गांधी जी के नेतृत्व को राष्ट्रीय मान्यता मिली। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।